प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी लोकप्रियता पर 1 to 10 अगर आप भरोसा करते हैं तो आपको परफॉर्म भी करके दिखाना होगा। प्रेम शुक्ला जी, निश्चित तौर पर देखिए, जनता जनार्दन है और जनता ही सबके कार्यों का मूल्यांकन करने की सबसे सटीक अगर कोई अधिकारी है तो जनता है। जनता ने एक फैसला दिया और हमने उसको जो है अपना सिर आंखों पर स्वीकार किया है, सिर माथे पर स्वीकार किया है। मुद्दे की बात है कि देखिए, जहां पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता को संसाधन जब हमारी पार्टी का बेहतर होता है, हमारे कार्यकर्ता बहुत सक्रिय होते हैं, ऐसी जगहों जैसे गुजरात में हमारा कार्यकर्ता बहुत सक्रिय है, संगठन बहुत सक्रिय है, हमारे जो है बूथ समितियों के सदस्य जो है पूरी सक्रियता से काम कर रहे हैं, वहां हमको सफलता मिली। जहां हमारा संसाधन पार्टी का उतना बेहतर ढंग से काम नहीं कर पाया, वहां हम सिर्फ 0.9%, सिर्फ 0.9। नहीं तो आप देखिए, जब भी हिमाचल प्रदेश के इसके पहले के आप परिणाम देखें 2017, 12, 7, 2, तो आप पाएंगे कि जीतने वाले और हारने वाले के बीच में मत प्रतिशत लगभग 5%। मतलब आप ये मान के बैठे हैं कि काम करे ना करे, संगठन अगर अच्छा है तो वो चुनाव जिता देगा। और संगठन दोनों, ओपीएस, देखिए, हम बेरोजगारी, महंगाई, अग्निवीर, ये सब मुद्दों ने आपको हराया है। नहीं, मुद्दे हैं ना। देखिए, अब आप बिना जनता अगर कुछ, पहला ही मेरा जो वाक्य है, हाँ। जनता जो निर्धारित करती है, सबसे बड़ा हमारे कार्यों का मूल्यांकन कौन करेगी? जनता करेगी। जनता के हमारे जो प्रश्न उठाए हैं उन प्रश्नों का उत्तर कौन देगा? तो हमारे कार्यकर्ता देंगे, हमारी पार्टी देगी, हमारा नेतृत्व देगा। तो नेतृत्व, पार्टी और हमारे जो कार्यकर्ता हैं, इन सब ने मिलकर हमको वैसी जो हमारी अपेक्षित सफलता थी हिमाचल प्रदेश में नहीं मिली। लेकिन फिर भी ये मोदी जी की लोकप्रियता का ही परिणाम है कि जो पराजय का अंतर है वो सिर्फ 0.9% का। एक सच्चाई है आलोक जी, क्योंकि हमेशा हिमाचल में एक डिफरेंस होता था, 4%, 5% का वोट डिफरेंस होता था, लेकिन इस बार सिर्फ 0.9% का 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी फासला है बीजेपी का। क्या एंटी इनकम्बेंसी आपकी जीत की वजह बनी? वरना क्या ऐसा कांग्रेस में आपको लग रहा है कि अब भरोसा आ गया है देश भर में लोगों को, भारत जोड़ो का ये कमाल था या प्रियंका जी के जाने का था? क्या दिख रहा है आपको, जीत की वजह क्या दिख रही है? देखिए, जीत की वजह तमाम बहुत सारे कारण रहे, केवल एंटी इनकम्बेंसी या किसी का जाना या केवल भारत जोड़ो, इन सब चीजों का ही असर रहा है। जहां तक बात है कि परसेंट का या आधा परसेंट का या भारत जोड़ो का असर रहा है कि हिमाचल में जीत मिली है? कहीं ना कहीं मैं कह रहा हूं सब चीजों का इनका असर रहा है। हिचक के क्यों बोलते हैं? या तो बोले कि हाँ उसकी वजह से जीत मिली। मैंने कहा किसी भी एक कारण को हम नहीं ले सकते कि केवल ये कारण है। मैंने कहा इन सब कारणों का असर रहा है, एंटी इनकम्बेंसी का भी रहा है। 3 विधानसभा के और 1 लोकसभा का चुनाव हमने कुछ दिन पहले ही वहां पर बाई इलेक्शन में भी जीता था। और ये तमाम जो मुद्दे हैं आज तक दिखा रहा है कि बेरोजगारी जो है वो 88% लोगों ने माना कि ये मुद्दा है, लेकिन बीजेपी मानने को तैयार नहीं है। ना संसद में मानने को तैयार है, ना टीवी स्टूडियोज में मानने को तैयार है। महंगाई 94% लोगों ने हिमाचल में माना है। मैं आप ही के आंकड़े पढ़ रहा हूं कि महंगाई एक मुद्दा है। हम भी तो यही कह रहे हैं भारत जोड़ो के माध्यम से कि बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, उसको कम कीजिए। और ये काम सरकार का है, ये काम किसी पार्टी का, कार्यकर्ता का, कैडर का नहीं है। कहीं ना कहीं बीजेपी इन चीजों को समझने में अभी भी नाकाम रही है। तीसरा, हमने बार बार कहा कि अग्निवीर योजना गलत है। अग्निवीर योजना से युवा खुश नहीं है, ये नहीं मानते थे। तमाम टीवी चैनल्स, तमाम डिफेंस एक्सपर्ट्स बैठा दिए टीवी चैनल्स पर कि नहीं, इससे अच्छी योजना हो ही नहीं सकती है, वहां भी है, यहां भी है, तमाम तरह के दलीलें दी गई। लेकिन 6000 से ज्यादा बच्चे ऐसे थे हिमाचल में जिनको अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया था, केवल ज्वाइनिंग का वेट कर रहे थे। वो जब उनकी नौकरी गई तो रिजल्ट सामने है। आपके तमाम जितने मुद्दे थे उन सब मुद्दों पर ही मोहर लगी है। 1%, 1.5% की जहां तक बात है अंजना जी, क्योंकि हिमाचल में जो विधानसभा का साइज है वो कम है और कई बार पोलिंग पहाड़ पे ज्यादा हो जाती है, कई बार कम हो जाती है। पिछली बार कितना फासला था आलोक जी? पिछली बार देखिए 21 सीटें हमारी थी और इनकी 44 सीटें थी, 65 और 3 अन्य थे। इस बार उल्टा है, लगभग इनकी 24 है, 25 और हमारी 40 है। कहीं ना कहीं सीट वाइज भी वोट शेयर्स में किस तरह से डिफरेंस रहता है वो ना आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं ना हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। पिछली बार 7% का फासला था, कांग्रेस पार्टी को 42.32% वोट मिले थे और बीजेपी को 49.53, पूरा सीधा 7% का फासला। 49 से वो घटकर काफी नीचे आए ना। हाँ। इन तमाम मुद्दों का ही कारण था। हम कह रहे हैं महंगाई है, बेरोजगारी है, युवा को रोजगार नहीं मिल रहा है, ओल्ड पेंशन स्कीम आपने खत्म की है, हम लेकर आ रहे हैं उसको, वो कहीं ना कहीं मुद्दा था।
लेकिन अभी भी बीजेपी इस चीज को मानने को तैयार नहीं। ठीक है, इसका जवाब मैं लूंगी। संजय जी, एक बार मोटा मोटी बता दीजिए, हिमाचल प्रदेश वर्सेस गुजरात, क्या कह रहा है हिमाचल प्रदेश? और इसी के साथ उसके बाद मैं अजय आलोक जी आपके पास आऊंगा। देखिए अंजना जी, जो आपने आंकड़े दिखाए, वो पहला जो टेबल आप बता रहे थे वो क्या बताता है? वो ये बता रहा है जब हिमाचल में लड़ाई शुरू हुई, जब चुनाव शुरू हुआ, उस वक्त दोनों पार्टियां लगभग बराबरी कर रही थी। एक 46% लोग बीजेपी के लिए वो कांग्रेस को वोट देने की बात कर रहे थे और 45% बीजेपी को। लेकिन जैसे जैसे कैंपेन बढ़ता गया तो पहले कांग्रेस ने 5% की बढ़त बनाई बीजेपी पर, और आखिरी के 48 घंटों में वो 7% की बढ़त बनाती है। तो जैसे जैसे कैंपेन बढ़ता गया कांग्रेस को फायदा होता गया और फाइनली तो हमें पता है कांग्रेस की जीत हुई। जो कुछ आंकड़ों का जिक्र आपने किया कि महंगाई और बेरोजगारी, ये दोनों मुद्दे गुजरात में भी थे। गुजरात में भी बड़ी संख्या में लोगों ने कहा महंगाई है, 71% लोगों ने कहा कि बेरोजगारी है, और तकरीबन 87% लोगों ने कहा वहां भी महंगाई है। लेकिन गुजरात और हिमाचल में फर्क क्या है? हिमाचल में ज्यादा लोग कहते हैं महंगाई है और बेरोजगारी है। हिमाचल में जिन लोगों ने कहा महंगाई है, बेरोजगारी है, उनका वोट कांग्रेस की तरफ टिल्टेड दिखाई पड़ा। लेकिन 4% या 5% ही ज्यादा है। उनमें से भी अगर 40% ये कह रहे हैं संजय जी कि हम बीजेपी को ही वोट दे रहे हैं, जबकि हम बेरोजगारी को सबसे बड़ा मुद्दा मानते हैं, ये क्या बताता है? पहले गुजरात के आंकड़ों का जिक्र कर लूं। हाँ। आप गुजरात के आंकड़े अगर देखेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे, और आश्चर्यचकित होने की बात नहीं है, ऐसा पिछले कई चुनाव में भी हो रहा है। जो लोग मानते हैं कि बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, बट उनमें से बड़ी संख्या में लोगों ने गुजरात में बीजेपी को वोट दिया। उनके वोट देने का जो निर्णय है, किस पार्टी को वोट देंगे, इन मुद्दों पर निर्धारित नहीं था। हिमाचल के चुनाव में कांग्रेस ने जिस तरह से प्रचार किया, जिस तरह से इसको एक लोकल मुद्दा बनाया, इस वजह से इन मुद्दों पर लोगों ने वोट दिया, न कि जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, राष्ट्रीय पहचान या अस्मिता या मंदिर, इन सब मुद्दों पर लोगों ने वोट नहीं दिया। यही फर्क है गुजरात और हिमाचल के चुनाव में, चुनाव के नतीजों में। आप कह रहे हैं 5% का फर्क, फाइनली तो रिजल्ट्स में भी 1% का फर्क है। ये 5% बहुत है। बिल्कुल, और उसी से जो जीता वो सिकंदर